जो है उसमें परिवर्तन वस्त्र नहीं लाता है, विचार लाता है। तो वो निरंतर श्रीमद् भगवत गीता का संदेश देते थे, आज भी उनका संदेश प्रासंगिक है। ऐसे महापुरुष को हम वंदन करते हैं। मैं 2 मिनट के लिए सूरजदास जी महाराज से निवेदन करता हूं, 2 मिनट में ही अपनी भावांजलि पुष्पांजलि पूज्य महाराज श्री को अर्पित करने का कष्ट करें। महंत सूरजदास जी महाराज। ओ मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अतुलितबलधामं हेमशैलावरेयं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सभी संत समाज की। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। स्पतित पावनी महाभागीरथी के इस पावन तट श्रोता मुनि उदासी आश्रम आज श्रीमद् भागवत कथा के पूर्णाहुति के साथ गुरुजनों के स्मृति में ये दिव्य भव्य संत समागम के साथ में हम सब उपस्थित हैं। जैसे कि इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष रहे महामंडलेश्वर स्वामी भगवत स्वरूप जी महाराज, अन्य जितने उदासी के महापुरुष विद्यमान हैं, सबको मैं चरण वंदन करते हुए और परम पूज्य पाद इस आश्रम के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी सुरेश मुनि जी महाराज, जैसे कि अभी आप सब श्रवण कर रहे थे, महापुरुषों का जीवन त्यागमय तपस्यामय होता है। जो आज हम सब उस छत्र छाया में बैठ कर के उनको स्मरण करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें गुरुओं की आशीर्वाद मिलता है और हमें आत्मा साक्षात्कार हो जाता है। शास्त्र ने भी कई अलग अलग हमें एक दृष्टांत के माध्यम से कहें या हमें मानवता के परिचय के माध्यम से कहें, गुरुओं ने जो कहा है, चाहे कोई भी गिरा व्यक्ति होता है उसको उठा दे वही गुरु होता है। महाभारत के प्रसंग बड़ा सुंदर है। जैसे कौरव और पांडवों की सभा में जब अर्जुन साक्षात भगवान के साथ में, भगवान तो स्वयं सारथी थे, लेकिन वहां जब अपने इष्ट मित्र सगे संबंधी को देखा कि इनके साथ में मुझे युद्ध करना पड़ेगा, तो ये मेरा कौन सा दुर्भाग्य है जिनके साथ में खेला पला बड़ा, जिनके गोदी में मैंने अपने जीवन बिताया, उन महापुरुषों के पक्ष में मैं विरुद्ध होकर के लड़ूंगा। असमंजस में अपने आप को कहते हैं ना कि जब आदमी जब सामने कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसके साथ में युद्ध की प्रेरणा जब मिलती है तो स्वाभाविक है कि आदमी झुक जाता है, मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा। लेकिन भगवान साक्षात वहीं बैठे थे, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ये करता क्या है। तो बस सब कुछ त्याग करके अर्जुन ने सिर्फ भगवान की ओर देखा, और देखने पर भी उनके मन में यह आया कि अरे ये तो मेरे सखा हैं, अभी वर्तमान में मेरे ये अभी क्या नाम से रथ सारथी हैं, तो क्या कहूँ क्या न कहूँ, असमंजस में थे। लेकिन भाव आया, आज मुझे इन्हीं की आवश्यकता है। मैं अगर यहाँ सखा संबंधी मानूंगा तो मुझे मार्ग नहीं मिलेगा, या मुझे गुरु का आश्रय देना पड़ेगा। तो भगवान को गुरु की शब्द के भाव से यहाँ भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर कहते हैं, अब आप ही बताएं मुझे करना क्या है। कहने का मेरा भाव ये था कि हम कितने भी बड़े बलशाली हो जाएं, धनवान हो जाएं, चाहे कुछ भी हो जाएं, लेकिन जब तक हम गुरु की शरणागति नहीं हो पाएंगे तब तक हमें वो मार्ग नहीं मिलेगा कि हमें कैसे चलना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारे पूज्य सुरेश मुनि जी महाराज जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप प्रतिवर्ष ऐसे शुभ कार्य करते हैं और पूज्य हमारे जो मंच संचालक हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत, हम तो इन्हीं के मार्ग जैसे बताते हैं उसी हिसाब से हम चलते हैं। इसलिए परम पूज्यपाद
महामंडलेश्वर स्वामी हरिचंद्रन जी महाराज जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इस दास को भी समय दिया। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जितने भी आश्रम के भक्त समुदाय ट्रस्टीगण, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। ऐसे गुरु स्मृति में आकर के परम पूज्य पाद स्वामी सुरेश मुनि जी के सानिध्य में रहकर के अपने जीवन को कृतार्थ करती हुए भगवत गंगा में स्नान करती हुए अपने मानव देव को कल्याण करते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मंचासीन पूज्य संत चरणों को वंदन करते हुए उपस्थित मात्र शक्ति को साधुवाद के साथ अपनी वाणी को विश्राम। जय सिया राम। बहुत 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 साधुवाद। हमारे सूरजदास जी ने भी अपने गुरुजी की बहुत सेवा की है और इनके गुरुजी ने हमको खूब भोजन बना के बढ़िया खिलाया है। हम 10-15 दिन में हम लोग पहुंच जाते थे।